हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे लीड कोड के ढेर सारे क्वेश्चन करके। तो आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, आइए देखते हैं। लेट्स डाइव इन। हाय एवरीवन, आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 14, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ये एक इजी प्रॉब्लम मार्क्ड है लीड कोड पे और ये प्रॉब्लम काफी पॉपुलर भी है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं सॉल्यूशन इसका किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंगस्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि आपको एक एरे गिवन होगा स्ट्रिंग्स का। ओके, आपको ये पता लगाना है कि इस एरे में जो ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या हो सकता है। मतलब वो लॉन्गेस्ट कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है जो इस एरे के विद इन जितनी भी स्ट्रिंग है उसकी शुरुआत में है। ठीक है, क्वेश्चन आगे कहता है इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स, इसका मतलब कि एरे में जितने भी स्ट्रिंग्स है उसमें से कुछ भी शुरुआत में सेम नहीं है, तो आप फिर रिटर्न करिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो आइए देखिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां देखिए, यहाँ पे ये सारी स्ट्रिंग्स जो है इस एरे strs में मौजूद है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करूंगा जो इसकी सबसे पहली स्ट्रिंग होगी। तो मैं ये फ्लावर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और इसको इस S1 में डाल देता हूं। ओके, ये मेरे बेस कंपैरिजन स्ट्रिंग होगी। ठीक है, इसी को मैं बेस मान के सारी स्ट्रिंग से कंपैरिजन करूंगा। ओके, उसके बाद मैं एक एक करके इन सारी स्ट्रिंग से इसको कंपेयर करूंगा। ओके, तो देखो अब मैं जो ये फ्लावर है, ओके, इसको कंपेयर करूंगा इस फ्लो के साथ। ओके, फ्लावर को फ्लो के साथ कंपेयर करूंगा। तो देखो यहां पे मुझे कॉमन कहां तक मिलेगा, तो यहां पर कॉमन है FLOW और FLOW। ठीक है, तो कहने का मतलब है फ्लावर और फ्लो का जो कॉमन प्रीफिक्स है वो है FLOW। ठीक है, तो इन दोनों का मैंने कॉमन प्रीफिक्स निकाल लिया। ओके, तो आप जो ये कॉमन प्रीफिक्स निकालो, आप ये करो कि उस कॉमन प्रीफिक्स को ही S1 में अपडेट कर दो। ठीक है, तो अब S1 की नई वैल्यू जो हो जाएगी वो फ्लावर और जो ये फ्लो इन दोनों का कॉमन प्रीफिक्स है यानी फ्लो, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये थर्ड स्ट्रिंग जो मौजूद है strs में, इसके साथ सेम ऑपरेशन करेंगे। देखेंगे कि फ्लो और फ्लाइट ये जो दो हैं इसमें से कॉमन प्रीफिक्स क्या है। तो यहां आप देखिए फ्लो और फ्लाइट में जो कॉमन प्रीफिक्स है वो ये FL। ओके, तो यहां फ्लो और फ्लाइट में कॉमन प्रीफिक्स है FL। तो अब मैं इसी कॉमन प्रीफिक्स से S1 को जो है अपडेट कर दूंगा। ठीक है, S1 को अपडेट कर दूंगा। तो देखिए S1 की नई वैल्यू है FL और इसके साथ ही मैंने strs एरे के सारे स्ट्रिंग को एनकाउंटर कर लिया है। लास्ट में मैं ये S1 जो है ये रिटर्न करा दूंगा और यही मेरा आंसर आ जाएगा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का। ओके, तो एक बार कोड देख लेते हैं कि कोड में ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो कोड में देखिए एग्जैक्टली मैंने वही किया है, strs में जो सबसे पहली स्ट्रिंग है उसको S1 के अंदर रख लिया है। ओके, उसके बाद एक एक करके मैं इस लूप से 1 से लेकर एंड तक strs की बाकी सारी स्ट्रिंग्स को कंपेयर करूंगा। जैसे इस केस में ये फ्लावर को मैंने S1 में रख दिया, अब ये फ्लो से शुरुआत होकर एंड तक मैं सारे स्ट्रिंग्स को एक एक कंपेयर करना चालू करूंगा। फिर देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर रख रखा है जिसमें मैं कॉमन प्रीफिक्स को जो है स्टोर कराते रहूंगा। तो यहां मुझे जो दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है यानी S1 और strs का जो ith स्ट्रिंग है वो, उन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा इस इनर लूप का यूज करके। ठीक है, तो जब तक मेरे S1 और strs के ith स्ट्रिंग के jth कैरेक्टर मैच होते रहेंगे, मैं उसे ये SB स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर पुट कराते रहूंगा उस कैरेक्टर को, और जैसे ही मैच होना बंद हो जाएंगे मैं ब्रेक करा दूंगा। ठीक है, फिर लास्ट में मैं ये जो स्ट्रिंग बिल्डर है इसको डॉट स्ट्रिंग मेथड कॉल करके S1 के अंदर डाल दूंगा। एक बार ये आउटर लूप खत्म हो जाए फिर मैं ये S1 रिटर्न करा दूंगा। तो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं क्या ये सबमिट हो पा रहा है। तो देखिए कोड सबमिट हो रहा है, काफी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहां हमें मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया हो, आसान ही प्रॉब्लम है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को याद से दबा दीजिए। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अगर आप भी एक ऑसम
फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।